यह कहानी एक चुड़ैल की है जिसे अपने जीवन में केवल प्यार और अपनापन चाहिए था। लेकिन परिस्थितियों ने उसे ऐसा बना दिया कि उसे लोग डर और घृणा की नज़र से देखने लगे। यह कहानी है एक गांव की एक साधारण लड़की की जिसका नाम रूपा था। रूपा के माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था और उसे उसके चाचा चाची ने पाला था। रूपा को अपने चाचा चाची से कभी भी अपमान नहीं मिला। वह हमेशा खुद को घर में बोझ समझती थी। रूपा बहुत सुंदर थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी जिसमें कोई भी खो सकता था। उसकी उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी सुंदरता भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन उसके चाचा चाची उसकी सुंदरता को देखकर अक्सर उससे ईर्ष्या करते थे। उन्होंने कभी उसे अच्छे कपड़े नहीं पहनाए, कभी प्यार से बात नहीं की। रूपा ने यही साधारण सी चाहत थी कि कोई उसे अपना माने, उसे समझने और उसकी भावनाओं को महसूस करे। एक दिन गांव में एक युवा लड़का अर्जुन आया। वह एक व्यापारी का बेटा था जो अपने माता पिता के व्यापार के सिलसिले में गांव आया था। अर्जुन ने जब रूपा को देखा तो वह उसकी सुंदरता में खो गया। रूपा भी अर्जुन को देखकर पहली बार खुश महसूस करने लगी। दोनों की मुलाकातें होने लगीं और दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। अर्जुन ने रूपा से वादा किया कि वह उससे शादी करेगा और उसे इस दुखद जीवन से मुक्त कर देगा। लेकिन इस प्रेम कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब अर्जुन के पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्हें नहीं पसंद था कि उनका बेटा एक अनाथ लड़की से शादी करे जिसकी कोई सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं थी। अर्जुन के पिता ने उसे गांव से वापस बुला लिया और उसे रूपा से दूर रहने की धमकी दी। अर्जुन ने बहुत कोशिश की लेकिन वह अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। रूपा को अर्जुन का इंतजार था। उसने हर दिन मंदिर में जाकर प्रार्थना की कि अर्जुन उसके पास लौट आए, परंतु दिन गुजरते गए और अर्जुन का कोई संदेश नहीं आया। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई कि अर्जुन ने रूपा को छोड़ दिया है। लोग रूपा का मजाक उड़ाने लगे और उसे ताने देने लगे। अपने प्रेम और भरोसे को टूटता देख रूपा का दिल टूट गया। उसे लगने लगा कि उसके जीवन में किसी को उसकी परवाह नहीं है और उसे समाज में कोई जगह नहीं दी गई है। रूपा ने निर्णय लिया कि वह इस समाज से दूर चली जाएगी। एक रात उसने गांव छोड़कर दिया और जंगल में जाकर रहने लगी। वहाँ उसने तंत्र मंत्र की साधना शुरू की ताकि वह अपने दुख और पीड़ा से मुक्त पा सके। उसने कई वर्षों तक साधना की और उसे कुछ शक्तियाँ प्राप्त हो गईं। लोग अब उसे चुड़ैल के नाम से पुकारने लगे। वे मानते थे कि उसने अर्जुन के प्रेम में असफल होकर ये डरावनी शक्तियाँ प्राप्त की हैं और अब वह उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। समय बीतता गया और रूपा का अस्तित्व लोगों के बीच एक डरावनी कहानी बन गया। बच्चे उससे डरने लगे और लोग रात को उस जंगल के पास जाने से कतराने लगे। वे मानते थे कि रूपा अब चुड़ैल बन चुकी है और किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। लेकिन असलियत यह थी कि रूपा के दिल में अब भी प्यार और ममता थी। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन उसे यह भी समझ आ चुका था कि उसकी स्थिति और उसके जीवन का दर्द किसी को साझा नहीं किया जा सकता। रूपा अक्सर रात को गांव के पास जाकर अपने अतीत को याद करती थी। उसे अर्जुन की बातें और उसके साथ बिताए गए पल याद आते थे। उसे इस बात का दुख था कि उसने हमेशा किसी के प्यार की तलाश की, लेकिन उसे केवल धोखा और घृणा ही मिली। उसके दर्द ने उसे ऐसा बना दिया कि अब वह दूसरों की पीड़ा को भी महसूस कर सकती थी, लेकिन वह
कभी किसी के पास नहीं जा सकती थी। उसका अकेलापन उसकी सबसे बड़ी सज़ा बन चुका था। एक दिन गांव में एक बीमारी फैल गई और लोग धीरे धीरे मरने लगे। गांव वालों ने सोचा कि यह रूपा की वजह से हो रहा है और उन्होंने उसे खत्म करने का फैसला किया। वे अपने टॉर्च और हथियार लेकर जंगल में गए और रूपा की झोपड़ी के पास पहुंचे। रूपा ने उन्हें देखा और उनकी आंखों में नफरत को महसूस किया। उसने सोचा कि शायद आज वह अपने दुख का अंत देखेगी। लेकिन जब गांव वालों ने उसे पर हमला किया तो उसने खुद को बचाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया। गांव वाले डर के मारे भाग गए और अब सभी उससे और अधिक डरने लगे। वह चुड़ैल नहीं थी, वह एक दुखी आत्मा थी जिसने अपने जीवन में केवल प्यार और अपनापन मांगा था। लेकिन समाज ने उसकी भावनाओं को कभी नहीं समझा और उसे एक भयानक पहचान दे दी।